एक अकेला ईरान। जी हां, आपको बताना चाहूँगा कि रिपोर्ट ये आई है कि जब ईरान ने पहला हमला इजराइल के जवाबी कार्रवाई के लिए किया, इजराइल ने जब हमला किया उसकी जवाबी कार्रवाई में जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो ईरान के हमले को रोकने के लिए इजराइल के साथ 10 देश सामने आए, जिसमें से कई अरब मुस्लिम देश थे और ज़्यादातर यूरोप के देश थे। तो आप समझ सकते हैं कि एक अकेला ईरान है जो सामने आले यहूद से, इजराइल से एक बड़ी ताकत से लड़ रहा है। बाकी मुस्लिम देशों की बात करें, चाहे ओआईसी की बात करें, अरब लीग की बात करें, सबने लिखित में और ज़बान से सिर्फ बोल दिया है कि हम ईरान के साथ हैं और इजराइल ने जो किया है ये गलत है। लेकिन ग्राउंड पर ईरान के साथ कोई नहीं है, लेकिन फिर भी ईरान ने इजराइल को मुंहतोड़ जवाब दिया है। इजराइल के ऊपर ईरान ने बड़े हमले किए। ये आधी रात के बाद आपको बता रहा हूँ, आधी रात गुजर चुकी है, लगभग रात के 3 बज चुके हैं। लोग कह रहे हैं रज़ा भाई आप लेट हो। भाई जल्दी जल्दी में क्या होता है, आपको प्रूफ नहीं मिल पाएगा। मैं हर खबर सबूत के साथ दे रहा हूँ। पहले वीडियो आती है, वीडियो को हम वेरीफाई करते हैं, क्रॉस चेक करते हैं कि पुराना वीडियो तो नहीं है, फेक वीडियो तो नहीं है। तो इसलिए और कई न्यूज़ चैनल क्या करते हैं, एक मिसाइल आई और एक ही वीडियो बनाकर डाल दिया। अब एक खबर को 11 मरतबा बोल रहे हैं, तो ऐसा भी करना आपके साथ इंसाफ ना होगा। इसलिए हमारी पूरी टीम वेरीफाई करती है और ख़बर को कंफर्म करने के बाद ये भी बताती है कि अब आगे क्या होने वाला है और अभी तक क्या हुआ है। लिहाजा थोड़ा सा सब्र के साथ काम लीजिए। इंशाअल्लाह रज़ाग्राफ़ी अनस्क्रिप्टेड पर आपको वाहिद आपका ये छोटा भाई आपको पक्की और सबूत के साथ खबर दे रहा है और देता रहेगा। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सिर्फ जो है ईरान हमला करके अब खामोश बैठ गया, नहीं। खबर यह है कि इजराइल भी देर रात भारतीय वक्त के मुताबिक रात 8 बजे से ईरान पर हमला कर रहा है। तेल अवीव में भारी तबाही के बाद एक बार फिर से ईरान के इंटरसेप्टर्स देखे जा रहे हैं। ईरान ने इजराइल के बड़े हमलों को रोका है। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम आधी रात के बावजूद चालू हैं, देख लीजिए। خوب حالا دور هم داریم وای آره نگاه کن ما دور هم داریم لذت میبریم. خاک بسترم به خدا جدی میگم الان میزنن اینجا ما همه با هم هستیم. از این تیرای چیز هم هست، نگاه کنیم دیگه آخه قرمزه چیزه. अब दोस्तों देखिए, ईरान ने कंफर्म किया है कि हाइफा पोर्ट और इजराइल के डिफेंस मंत्रालय का दफ्तर, इसके अलावा इजराइल के बेस, इजराइल का तेल अवीव और तेल अवीव का एयरपोर्ट, इन तमाम जगहों को हमने कामयाबी से निशाना बनाया है। इजराइल के राजधानी तेल अवीव में सच में ईरान में बड़ी तबाही मचाई है। ये तस्वीरें तब आई हैं जब 18 घंटे पहले नेतन्याहू कह चुका था कि अगर इजराइल के अंदर हमला होता है तो इसकी वीडियो और फोटो कोई भी मत खींचना। लेकिन आज तस्वीर सामने आई है कि इजराइल की राजधानी तेल अवीव में जो तबाही के मंजर आए हैं, ये तब आए हैं जब इजराइल ने मना किया कि भाई कोई भी वीडियो मत बनाना। लेकिन अब ऐसी तस्वीर बता रही है सामने आकर कि इजराइल को तगड़ा नुकसान हुआ है।
מאוד תושבים יקרים, אנחנו פה בזירת ארץ מורכבת מאוד. הסכנה הכי גדולה כרגע, מעבר למה שנקרא כרגע, זה אלפי אנשים שהגיעו לכאן סקרנים וסקרניות. יש כאן עוד סכנות בתוך הזירה, ויותר חמור. כמעט בוודאות צפויים עסקים נוספים בקרוב. פיזור של אלפים שנמצאים כאן, סכנת נפשות. פגיעה נוספת ולא מרציפים שעלולים ליפול כאן, סכנת חיים. यूएन के अंदर इजराइल का विरोध किया है रशिया ने और ईरान का साथ दिया। कहा कि ज़बरदस्ती ईरान को भड़काया गया है, ईरान ने ऐसा कोई काम नहीं किया जिसकी वजह से इजराइल उस पर हमला करता। ये अंतर्राष्ट्रीय लॉ का उल्लंघन है और सरासर गलत है। यानी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर ईरान का साथ रूस ने दिया है। जब ईरान एक्शन मोड में आया तब जाकर अमेरिका ने कहा कि इजराइल ने कोई हमला थोड़ी ना किया है, ये तो उसने सेल्फ डिफेंस में किया है, क्योंकि ईरान तेज़ी से परमाणु बना रहा था और इजराइल नहीं चाहता था कि उसके लिए ख़तरा कोई बने। इजराइल ने अपने यहाँ भगदड़ देखते हुए वीडियो जारी कर दी है ताकि यहूदियों में डर का जो माहौल है वो थोड़ा सा नरम हो। इजराइल ने वीडियो जारी किया है जिसमें देखा जा रहा है कि इजराइल के डिफेंस सिस्टम जो हैं ईरान के ड्रोन्स को रोकते हुए नज़र आ रहे हैं। खबर यह है कि डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू से फ़ोन पर बात की और जानकारी दी है कि हमने भी ईरान के कई सारे हमलों को आपके ऊपर रोका है। फ़िलिस्तीन को मान्यता देने के लिए यूएन की जो मीटिंग होने वाली थी, इमैनुअल मैक्रोन ने जानकारी दी है कि वो मीटिंग रद्द हो गई है, पोस्टपोन हो चुकी है। उधर पूरी दुनिया में किरकिरी हो चुकी है। ईरान ने कह दिया है कि पूरी दुनिया में पहले हम ऐसे देश हैं जिसने अमेरिका के F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। हालांकि इजराइल ने इनकार किया है, करेगा ही, छुपाएगा ही, वरना तो F-35 का सारा भरम ख़त्म नहीं हो जाएगा। उधर ईरान ने अमेरिका से तमाम बातचीत को ख़त्म कर दिया है। ईरान ने कह दिया है कि हम अब कोई भी बात अमेरिका से नहीं करेंगे, अमेरिका के साथ डिप्लोमेसी की अब कोई भी वजह नहीं बची है। इजराइल का दावा यह है कि हमने ईरान के अंदर जो ईरान के बेसिस हैं उनको तबाह कर दिए हैं। ईरान ने कहा कि इजराइल हमला कर रहा है और करेगा, हमें मालूम है, लेकिन उसने हमारी इकोनॉमी और सिविलियन पर अगर हमला किया तो हम भी इजराइल के इकोनॉमी और सिविलियंस पर हमला करेंगे। नेतन्याहू ने बयान जारी करके कहा कि इस हमले में जो हमने ऑपरेशन किया है इसमें हमने ईरान के कई सारे हथियारों को पूरी तरह से नष्ट किया है। उधर IAEA ने कह दिया है, कंफर्म कर दिया है कि इजराइल ने ईरान की यूरेनियम फैसिलिटी को तबाह कर दिया है। उधर इराक की गवर्नमेंट अपने हाई कमांड की मीटिंग कर रहा है, लगातार मीटिंग चल रही है, क्योंकि इराक के एयर स्पेस से ही जो कुछ हो रहा है। इराक का एयर स्पेस इस्तेमाल करके ईरान इजराइल में हमला कर रहा है और इजराइल का जब मन कर रहा है वो भी इराक के एयर स्पेस को वायलेट कर रहा है। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने यह भी कह दिया है कि हमारी आर्म फोर्स पूरी तरह से तैयार है और जो हमारे शहीदों का खून है रायगा नहीं जाएगा, इजराइल को जवाब दिया जाएगा। ईरान ने इजराइल के नेवातिम एयरबेस पर भारी तबाही मचाई है और मिसाइलें जाकर हिट हुई हैं। सबूत यह है कि खबर ये आ रही है कि इजरायली नेवातिम एयरबेस पर इजराइल के सैनिक भारी मात्रा में घायल हुए हैं। इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर ने जब देखा कि ईरान ने तेल अवीव और हमारे इलाकों में भारी तबाही मचा दी है, तब जाकर उन्होंने कहा कि ईरान ने तमाम रेड लाइन को क्रॉस कर दिया है और इसकी जवाबी कार्रवाई हम ज़रूर करेंगे। इजराइल ने पहले ही, जैसा मैंने आपसे 12 घंटे पहले कह दिया था, आज सबूत दिखा रहा हूँ, ये देखिए। इजराइल ने बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अपने प्राइवेट और जो सरकारी विमान थे, पैसेंजर विमान, उन सबको हटाकर साइप्रस भेज दिया था ताकि इजराइल का नुकसान ना हो। ये बात इजराइल को पहले से पता थी कि ईरान की मिसाइलें हमारे बेन गुरियन एयरपोर्ट को तबाह कर सकती हैं, वो कर देंगी। नेतन्याहू को ये बात पता थी और आपने हाल फिलहाल में इससे पहले अपडेट और सोशल मीडिया पर देख लिया होगा कि ईरान की मिसाइलों ने, हाइपरसोनिक मिसाइलों ने तेल अवीव का क्या हाल किया है। इजराइल ने ये वीडियो, जी हाँ, ये वीडियो जारी करके कहा है कि इस्फहान के अंदर ईरान का जो न्यूक्लियर फैसिलिटी है हमने उसको भी तबाह कर दिया है। आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनाई ने, सुप्रीम लीडर ऑफ ईरान ने मेजर जनरल हातमी को
IRGC का कमांडर बना दिया है। एक अकेला ईरान, जी हाँ, ईरान अकेला इजराइल पर हमला कर रहा है। अब फ्रांस ने भी कंफर्म कर दिया है कि हम भी इजराइल के साथ और दूसरे देशों के साथ मिलकर ईरान के हमले को रोकने का काम कर रहे हैं। सोचिए, एक तरफ अकेला ईरान है और दूसरी तरफ सारे बड़े बड़े देश इजराइल को बचाने में लगे हुए हैं। व्लादिमीर पुतिन ने ईरान पर हुए हमले की निंदा की और दोनों देशों से, ईरान के राष्ट्रपति और नेतन्याहू से फ़ोन पर बात करके कहा है कि हम मीडिएशन करने को, बातचीत करवाने को तैयार हैं। मैंने आपसे कहा था कि ये रात लंबी है। अब आगे की जानकारी बता देता हूँ। इजराइल ने एक बार फिर से देर रात के भारतीय वक्त के मुताबिक 3 बजे के बाद दोबारा से ईरान पर मिसाइलें तेज़ी से दागना शुरू की हैं। ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम उन्हें रोक तो रहे हैं, लेकिन कई मिसाइलें ईरान के इलाकों में जाकर गिर रही हैं। ये है सबूत। जैसा मैंने आपसे कहा कि ईरान के अंदर मिसाइलें गिर भी रही हैं, जिससे धमाका साफ नज़र आ रहा है। ऐसा ही एक वीडियो ये है। 23 ساعت دوراب پدافند یکی رو زده آتش‌سوزی رخ داده. हजरात, आधी रात बीत चुकी है। रात के 3 से 4 बज चुके हैं और अभी भी ईरान पर हमले जारी हैं। और ईरान ने सीधी सीधी बात कहूँ तो इजराइल के अंदर भारी तबाही मचा ज़रूर दी है। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। तब तक के लिए जय हिंद।